हेलो जी, राम राम जी सभी को। तो आज मैं ये ब्लाउज़ काटूंगी, ये वाला ब्लाउज़, और इस ब्लाउज़ का नाप लेके काटूंगी। वैसे तो हम खुद का नाप लेके काटते हैं, लेकिन इस बार मैं ब्लाउज़ का नाप लेके काटना सिखाऊंगी कि किस तरह से हम काटेंगे इसको। हम इसका नाप लेंगे ब्लाउज़ का। पहले हम इसका नाप ले लेते हैं। तो इसकी लेंथ है 15 इंच है, इसकी लंबाई इस तरह से, और इसका तीरा 2.5 इंच तैयार है। इसका तीरा या इस तरह से ये तीरा 2.5 इंच का पूरा तैयार है। और इस तरह से गला है हमारा ये 5 इंच का। तो 5 का आधा 2.5, 2.5 ये और 2.5 ये, तो 5 इंच हो गया। तो हम इसका तीरा 6 इंच का लेंगे। तो अब मैं फिटिंग नाप लेती हूँ। फिटिंग है, ऊपर से चेस्ट है 19 इंच की छाती, और कमर 15 इंच की हमारी कमर है, ये 15 इंच की। तो अब मैं काटूंगी और इसकी बाजू देख लेती हूँ एक बार। बाजू है 6.5 इंच की, लेकिन बाजू जितनी लंबी बनेगी उतनी लंबी बनानी है मुझे। तो इस तरह से मैं इसका ब्लाउज का नाप लेके और फिर काटूंगी। ये है हमारे पास ब्लाउज का पीस। ये बगैर अस्तर का ब्लाउज है। सिंपल ब्लाउज काटना बताऊंगी किस तरीके से बनाते हैं। इस तरीके से मैंने इसको बिछा दिया। मैं इसकी लेंथ देख लेती हूँ कितनी लेंथ है। तो हमारा ये 15 इंच का ब्लाउज है तैयार। तो हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि नीचे में तुरपाई भी होगी। अस्तर वाला होता है तो हम उसी के अंदर 1 इंच एक्स्ट्रा लेके उसी में कर देते, तुरपाई नहीं करते। तो इसमें हमें तुरपाई करनी होगी, तो ये हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 17 इंच। तो इसको मैं इस तरह से डबल फोल्ड कर लूँगी फिटिंग के नाप से। फिटिंग इनकी है 19, यानी 38 इंच है। तो 38 का आधा 19। तो इस तरह से चौड़ाई में इनकी नाप लेती हूँ। तो 12 इंच ले लेती हूँ मैं चौड़ाई इसकी, इस तरीके से, इस तरीके से 12 इंच की ले लेती हूँ। और अब इसको डबल कर लूँगी यहाँ से। आप चाहो तो काट कर भी डबल कर सकते हो, लेकिन मैं इसी तरह से कर लेती हूँ, सही करता है। क्योंकि हमें दोनों पल्ले बराबर रखने, छोटा बड़ा नहीं करना। और एक दूसरी बात ये कि ये बिल्कुल सिंपल है, पट्टी वाला ब्लाउज नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है। इस तरीके से ये चुन्नट डाली हुई है, इसमें बिल्कुल सिंपल है, पट्टी वाला नहीं है। हमें इसी तरीके से बनाना है। तो ये सिंपल ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। पहले ले लेती हूँ तीरा। तो उसका 5 इंच का तीरा तैयार है, तो मैं 6 इंच ले लेती हूँ इसमें, क्योंकि गला भी छोटा बनाना है इसमें। तो ये 6 इंच लिया मैंने इस तरीके से। और ये आर्म होल, इसको भी मैं 6 इंच लूँगी। और फिर इस तरह से लंबा इस तरीके से गोलाई करूँगी इसकी। और यहाँ पे लगाऊंगी मैं गले का निशान 2.25 इंच पे, इस तरीके से। ये आगे का है, तो आगे का हमें नॉर्मली रखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना। आगे का भी और पीछे का भी छोटा ही रखना है। तो ये मैं आगे के में निशान लगा रही हूँ 6 इंच का। इस तरीके से अब मैं इसको काट लेती हूँ एक बार।
ये हमारा कट गया। अब मैं इसको यहाँ से अलग कर लूँगी। ये हमारे दो हिस्से हैं, तो दोनों को एक साथ नहीं काटना गला, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि आगे पीछे दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हमें पीछे का गला छोटा बनाना है, तो मैं आगे आगे का उठा के इसको और आगे आगे का काटूंगी। इस तरीके से ये हो गया आगे का। और अब इसमें पीछे का निशान लगाऊंगी। तो पीछे का हमें बिल्कुल छोटा बनाना है, 4 इंच का गला, इस तरीके से। तो ये जो कपड़ा निकला है, ये हमारे आगे की जो हुक पट्टी होती है उसके लिए हमारा ये कपड़ा काम आ सकता है जॉइंट लगा के, क्योंकि ये सिंपल ब्लाउज है बगैर अस्तर का, तो इसमें कई बार कपड़ा कम पड़ जाता है, तो ये हमारा उसमें काम आएगा। मैं इसको अलग अलग कर लेती हूँ। पीछे वाले को अलग कर देती हूँ। अब आगे वाले में प्लेट्स डालूंगी। ये जो हमारी बीच की प्लेट है, ये वाली, ये लगाऊंगी 11 इंच पे निशान इस पे, इस तरीके से 11 इंच इस तरह से लंबाई में और 3.5 इंच इस तरह से चौड़ाई में, 3.5 यहाँ से और 3.5 यहाँ से, इसको इस तरह से लंबा कर दूंगी। अब हमारे बाकी प्लेट्स के निशान इसी निशान से हमारे अलग अलग होंगे, इसी निशान के से लगेंगे। तो ये आगे वाला निशान लगा लेती हूँ एक बार, जो हमारा हुक पट्टी की साइड आएगा। तो ये है 1.5 इंच पे, इस तरीके से इसको इस तरीके से मिला दूंगी। ये इस तरीके से। अब ये साइड वाला निशान 1.5 इंच पे ही इसको लगाऊंगी इस तरीके से, और जो इस साइड आएगा वो भी 1.5 इंच पे। मैं सारे निशान में 1.5 इंच पे ही लगाती हूँ। तो ये वाला निशान है, इसको भी मैं सीधा लगा दूंगी। कई तिरछा भी लगाते हैं, आप तिरछा भी लगा सकते हो, सीधा भी लगा सकते हो, तो मैं हमेशा सीधा ही लगाती हूँ इस तरीके से। और ये है ये वाला निशान, इसको हम ये जो हमने आर्म होल की गोलाई करी थी, मतलब ये निशान इसके बीच में आता है ये, तो इसको इस तरीके से लगा दूं। इस तरीके से मैं ये निशान लगाती हूँ। उसके बाद हम इसका गोल दायरा बना के देखेंगे इस तरीके से, ये कि ये हमारा राउंड हो रहा है। राउंड हो रहा है इसका मतलब हमारी प्लेट्स बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट तरीके से, मतलब निशान लगे हमारे। ये गोल दायरा आप इस तरीके से बना के देख सकते हैं। तो ये गोल दायरा हमारा सीधा होगा, मतलब इक्वल होगा कि गोल दायरा बन रहा है, तो हमारे प्लेट्स के निशान बिल्कुल सही है। अब इन निशानों को मैं दूसरी साइड ले लेती हूँ इस तरह से डबल करके। ये हमारे निशान दूसरी साइड भी आ गए। अब इसको मैं बीच से कट कर देती हूँ।
ये मैंने बीच से कट कर दिया और इसकी आगे की कटाई करती हूँ, हल्की हल्की कटाई। यहाँ से हमें कम कटाई करनी है, इधर से मैं नाप के बता देती हूँ। आधा इंच है हमारी ये, तो आधा इंच पे हमें ये कटाई करनी है, क्योंकि ब्लाउज की कटाई पहले ही कम होती है, तो इसको आधा इंच पे कटाई करनी है। यहाँ से सिर्फ यहाँ से हल्का हल्का, जैसे हम सूट की करते हैं उसी तरीके से, ज़्यादा गहराई से नहीं करनी, नहीं तो ब्लाउज में खिंचाव आता है फिर। ये हो, और ये ऊपर से ये भी हमें थोड़ा डाउन करना है। तो ये हम दोनों को एक साथ मिला के फिर करेंगे डाउन इसको। कुर्ते में तो मैंने बताया था कि हम 1 इंच मतलब आधा इंच निशान हम आगे वाले हिस्से का हम ज़्यादा लेते हैं, आगे वाले हिस्से को हम आधा इंच काट देते हैं। तो इसमें हमें खाली आगे वाला नहीं काटना, हमें दोनों काटने, आगे से आधा इंच इस तरीके से और पीछे से नहीं, इस तरीके से तिरछा काटना है हमें। ये इस तरीके से काटना है, हमें तिरछा निशान काटना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें तिरछा काटना है, ताकि हमारा ब्लाउज जो है साइड में नहीं जाएगा। इसमें हमें बराबर बटन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से काटते हैं। अब मैं पीछे वाले में भी ये निशान लगा लूँगी प्लेट्स के, जो 2 प्लेट डलती है हमारे पीछे वाले में। 3.5 इंच पे, और इस तरीके से वही जो हमने पीछे वाले में डाले उसी तरीके से 11 इंच पे ये निशान हम 10.5 पे भी लगा सकते हैं लेंथ वाला, और 11 पे भी लगा सकते हैं। वो चेस्ट पे है कि चेस्ट कितनी है उनकी। ये देखिए, अब इसको भी डबल कर लेंगे, और ये निशान हमारा दूसरी साइड भी आ जाएगा। ये देखिए, ये निशान हमारा दूसरी साइड भी आ गया। तो ये तो हो गया हमारा ब्लाउज। अब इसकी बाजू काट लेती हूँ। बाजू के लिए हमारे पास ये वाला कपड़ा बचा है, तो इसमें हमें गले के लिए भी पट्टी निकालनी है, और आगे के लिए हुक पट्टी वगैरह भी निकालनी है। तो पहले हम बाजू निकाल लेते हैं। इसकी बाजू थी 6.5 इंच, इस वाले की जो बना हुआ नाप के लिए दिया उन्होंने, तो इसकी बाजू थी 6.5 इंच। तो इससे हमें थोड़ी सी लंबी बनानी है। आगे फोल्ड भी होगा, तो मैं इसको 9 इंच ले लेती हूँ, 9.5 इंच ले लेती हूँ। थोड़ा आगे में फोल्ड हो जाएगा, कुछ ऊपर में आ जाएगा मार्जिन। और 3 इंच यहाँ से मोटे की कटाई करेंगे इस तरीके से। ये हो गई हमारी बाजू की कटाई। ये कपड़ा हमारी पट्टी वगैरह में काम आ जाएगा लगाने के लिए। जो आगे हम पट्टी लगाते हैं वो इसमें, एक तो इसी में बन जाएगी, बाकी हम इसमें से निकाल लेंगे। तो ये थी हमारी
बगैर अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग। इसको सिलना भी बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको सिलेंगे। तो इसकी सिलाई भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये थी कटिंग इसकी, और फिर सिलाई भी दिखाऊंगी।